तो मुझे कहाँ तक उचित लगता नहीं है कि अमित शाह जी 13 करोड़ जमाकर्ताओं को मिलने का समय दे पाएंगे। तो हम प्रतिनिधि इसीलिए चुनते हैं कि हम नीचे के जो लोग हैं उनकी समस्या को, जो प्रतिनिधि होते हैं, वो वहाँ ऊपर तक रखे। तो हम यहाँ से तो थोड़ा निराश हुए हैं, लेकिन उन्होंने हमें समय दिया, उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी है। लेकिन अब ऊपर तक जाने का रास्ता क्या है वो हमें देखना है। और माननीय अमित शाह जी से अगर ये वीडियो अगर कई तरीके से अगर उनके पास पहुंच जाए, तो उनसे एक ही विनंती है कि कई लोग इस समस्या से पीड़ित है और कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा ली है। तो अब आप किसी भी माध्यम से, चाहे पोर्टल हो, चाहे सहारा इंडिया की ब्रांचें हो, जमाकर्ताओं का भुगतान शीघ्र से शीघ्र करने की कृपा करें। और हो जाए उसके लिए उसका जो कुछ भी सिस्टम हो उसको बनाने की कृपा करें। नहीं हो पाएगा तो आने वाले चुनावी माहौल में हमें कहीं ना कहीं जो पक्ष हमें सहयोग करेगा हमारे भुगतान में, उस पक्ष को लाने के लिए हम प्रयासरत हो जाएंगे। क्योंकि जो पक्ष देश की जनता के हित में कार्य करता है, उसी पक्ष को देश चलाने का हक भी होना चाहिए। तो हम मानते हैं आज तक माननीय मोदी जी को कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास के साथ देश की कमान हाथ में लिए हुए हैं, और हमने उनका प्रभाव भी देखा है। तो मैं आज भी उनके ऊपर आशा रख के इनके साथ चलना चाहूँगा कि मुझे विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो इस समस्या का आने वाले चुनाव से पहले समाधान मिल जाए और हमारे सम्मानित 13 करोड़ जमाकर्ताओं को उनका पूरा भुगतान मिल जाए, ऐसी कोई व्यवस्था सुनिश्चित करे। उसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे इनका व्यू दे। थैंक यू विशाल जी। अब साथ में हमारे हैं साजिद सुपारी वाला जी। सर, आपसे भी चाहेंगे कि आप भी अपने क्या आपको अनुभव रहा कम शब्दों में जरूर पूरा बयां करें। आज का कैसा रहा मंत्री जी के साथ? धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी, विशाल जी। जैसे मेरे साथियों ने आपके समक्ष अपनी बातें रखी है, उसी तरह भारतवर्ष में मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूँ कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे विपक्ष की पार्टी हो या सुप्रीम कोर्ट हो, आज जितने लोगों की मृत्यु हुई है, जितने लोगों की सुसाइड हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? और आने वाले वक्त में क्या इसी तरह मौत का सिलसिला जारी रहेगा? इसी तरह आपघात होते रहेंगे? क्या देश की सबसे बड़ी अदालत इसका रास्ता नहीं निकाल सकती? क्या समाधान का रास्ता पिछले 12 साल से सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मिल रहा? क्या पक्ष में बैठे लोग जो विकास की बातें करते हैं, देश की जनता को मारकर कोई विकास किया जा सकता है? या विपक्ष में बैठे लोग जो कहते हैं हम चुनावी मुद्दों में ज़मीनी लड़ाई करते हुए देश के एक एक नागरिक की बातों को लेकर चलेंगे, उसका साथ देंगे, क्या वो विपक्ष के लोग इस मुद्दों को नहीं उठा सकते? जितनी बातें मेरे साथियों ने बताई है, आपसे सिर्फ ये विनती करूंगा कि अपने नेता को चुनने से पहले ये देखना कि वो आपके दुख में आपकी आपकी जिम्मेदारियों को, निजी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए तात्पर्य है कि नहीं, वो आपके साथ खड़े रहने के लायक है नहीं, तभी अपना वोट दीजिएगा। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। आज ये 12 सालों से जो मुद्दा है, ये पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो करोड़ों लोगों की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। और इतने करोड़ों भारतवर्षीय नागरिकों के लिए क्या आज सुप्रीम कोर्ट कोई कदम नहीं उठा सकती? क्या भारत सरकार नहीं उठा सकती है? क्या विपक्ष सहयोग नहीं कर सकता? क्या ये भारत के नागरिक नहीं है? क्या आम जनता अपने हक के लिए इसी तरह तड़प तड़प के मर जाएगी? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पर इस पर गौर करना चाहिए, वरना आने वाले समय में इस बात के लिए तैयार रहे कि जो आम जनता का साथ नहीं देगा, उसका साथ आम जनता नहीं देगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी सर, नमस्ते। चंद्र प्रकाश यादव जी, साजिद सर। तो आज ये 2-3 वरिष्ठ ने बहुत अच्छी बात बोली कि
हम हमारा खुद का पैसा मांग रहे हैं। जब 2024 इलेक्शन में एक सूत्र लगाया था सर गवर्नमेंट ने कि छेवाड़े तक का हम व्यक्ति का विकास करेंगे, तो क्या ये विकास हो रहा है? सब लोगों का जो पैसा फंसा हुआ है, नई सुप्रीम कोर्ट ध्यान दे रही है, नई कोई गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, नई विपक्ष भी ध्यान दे रहा है। और हम जब माननीय कैबिनेट मंत्री जी से मिलते हैं, तब आज भी हमको निराशा मिली है कि भाई वो मेरे बस की बात नहीं है, हम आगे नहीं पहुंचा सकते हैं। तो क्या हमको जिस व्यक्ति ने पोर्टल लॉन्च किया, अमित शाह जी ने, हम उसको खुद अपॉइंटमेंट लेकर हम उसको मिलने के लिए जाएंगे सर? हम बहुत छोटे वर्ग के लोग हैं, बहुत छोटे वर्ग के लोग। हम 200-300 रुपया कमाते हैं और खाना खाते हैं। तो सरकार से विनम्र रिक्वेस्ट है कि इसका जो यूपी बिहार में जब चुनाव आ रहा है, तो इससे पहले उसका कुछ सुखद परिणाम मिले और जो लोग मौत के मुंह में धकेल गए हैं और इसका अंत आए, जो व्यक्ति आगे की मौत के मुंह में ना जाए और उसका अंत आए, तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन 1-2 महीने में जल्द से जल्द सॉल्यूशन करवाया जाए और व्यक्ति की जमा पूंजी है उसको वापस दी जाए। जिस व्यक्ति का शिक्षण अटका हुआ है, बहन बेटियों का मैरिज अटका हुआ है, मतलब कि कोई भी काम पैसों के बिना नहीं होता है। तो सर आप भी जानते हो, तो कृपया करके हमारा जो जमा पूंजी है हमारी सहारा इंडिया में, उसको वापस मिल जाए और ये